आपसे गुजारिश करते हैं कि इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को जरूर शेयर करें ताकि अहले बैत का पैगाम ज्यादा से ज्यादा जवानों तक। अज़ीज़ान गिरामी, तीन रोशन और वाज़ेह शराइत हैं दुआ की कबूलियत के। पहली शर्त, हमारी जानिब से कोताही नहीं होनी चाहिए, हमारी जानिब से कमज़ोरी नहीं रहनी चाहिए। फिर अल्लाह से हमें दुआ मांगनी चाहिए। दुआ कुछ न करने वाले के असलहे को नहीं कहा जाता, दुआ मेहनत करके नतीजा अल्लाह से मांगने वाले को कहा जाता है। तवक्कुल का ये हरगिज मतलब नहीं है कि मैं कुछ ना करूं और सब कुछ अल्लाह करे। तवक्कुल का मतलब यह है कि मैं अपनी जिम्मेदारी को अदा करूं, नतीजा अल्लाह के हवाले कर दिया जाए। भाई जनाब मरियम के लिए जब अल्लाह हज़रत ईसा को बग़ैर बाप के दुनिया में भेज सकता था, जब हज़रत मरियम की इस्मत और इफ़्फ़त के ऊपर अल्लाह दिफा का एहतमाम कर सकता था, जब मौजज़े से हज़रत ईसा दुनिया में आ सकते थे, तो फिर हज़रत मरियम से ये क्यों कह रहा है अल्लाह कि इस खुरमे के दरख्त को हिलाओ ताकि खजूर के दाने गिरें और तुम खजूर के दाने खाओ तो तुम्हारे बदन के अंदर ताकत और तवानाई आए और फिर ईसा दुनिया में आ जाएं। या अल्लाह, सारा काम तो तूने किया हुआ है, ये काम भी तू कर दे, हवा चला दे, दरख्त हिले और झोंकों से दरख्त झटके खाए और खजूर के दाने गिरें और ये उठा के खा लें, अजब नहीं आवाज़ आए। इसे दुआ नहीं कहा जाता। इंसान जब अपनी जिम्मेदारियों को अदा करे तो बरकत मांगना दुआ कहलाया जाता है, उसमें बेहतरी लाना दुआ कहलाता है। अल्लाह की जिम्मेदारियां बताना मेरा काम नहीं है, मुझे अपनी जिम्मेदारियों का तायुन करना होगा। मेरी तरफ से कोताही नहीं होनी चाहिए। हज़रत आयतुल्लाह खुमैनी का बड़ा हसीन जुमला है, जो तारीख़ी जुमले हैं, उनमें से चंद जुमलों में से एक तारीख़ी जुमला उनका, फरमाते हैं हम पाबंदे फ़राइज़ हैं, पाबंदे नताइज नहीं है। हमें अपना फरीज़ा अदा करना है, नतीजा हमें अल्लाह के हवाले छोड़ना है। मेरी ये जिम्मेदारी बनती थी, अब इसका नतीजा क्या निकलता है। अब इन्होंने पेपर देने से पहले, इम्तहान देने से पहले पढ़ा बिल्कुल नहीं और इम्तहान में खाली कागज छोड़ कर आ गए और अब दुआ मांग रहे हैं, या अल्लाह मुझे अच्छे नंबरों में पास कर दे। तो ये बंदा पास नहीं होगा। सवाल आया पेपर में, दीवारें चीन कहाँ हैं, तो लिख के आ गए उकाड़ा में। सवाल आया पेपर में, दरियाए सिंध कहाँ से बहता है, लिख के आ गए बगदाद से। और अब दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह मैं कामयाब हो जाऊँ। तो ये जवान कामयाब नहीं होगा, ये तालिब इल्म कामयाब नहीं होगा। कोताही मेरी तरफ से ना हो, मैंने मेहनत भरपूर की, मैं पेपर मुकम्मल लिख कर आया हूँ, मगर या अल्लाह कामयाबी देना तेरा हो। सबसे पहली शर्त दुआ के लिए कि मेरी तरफ से कोई कोताही ना हो। दूसरी शर्त, दिक्कत फरमाएंगे, दूसरी शर्त, मैं अल्लाह से वो मांगूं जो मेरी मसलहत में हो। अब अल्लाह से मैं ये मांगूं कि या अल्लाह मुझे मौत ही ना आए, तो ये तो निज़ाम इलाही है, ये तो होना है। दरिया के किनारे झोंपड़ी बनाकर कोई बैठ जाए और दुआ करे, या अल्लाह कभी सैलाब आए तो मेरी झोंपड़ी न डूबे, मेरी झोंपड़ी न बहे, तो ये मसलहत के खिलाफ है। ऐन मसलहत अल्लाह से दुआ मांगनी है। मुझे क्या मांगना है? देखिए, हर शख्स, दिक्कत चाहूँगा इस मंज़र बयान पर, हर शख्स अपनी जहनीत के मुताबिक मांगता है। हम पहले अपनी हदों को तय कर लेते हैं, फिर अल्लाह से मांगते हैं। हमें अल्लाह से अपनी हदों को तय करके नहीं मांगना चाहिए, हमें अल्लाह पर छोड़ देना चाहिए। या अल्लाह जो हमारे हक़ में है वो तू हमारे साथ कर। यह है वो दुआ की कैफियत कि जिसे मसलहत कहा जाए और अल्लाह के हवाले अपने कामों को कर देना कहा जाए। अज़ीज़ान गिरामी, अगर मैं अल्लाह से वो चीज़ मांगूँ जो मुझे पसंद है, तो आसान तकरहू शैआ व हुवा खैरुन लकुम, बहुत सारी चीज़ें तुम्हें पसंद है मगर अच्छी नहीं है तुम्हारे लिए। या अल्लाह तू वो कर हमारे साथ जो हमारे हक़ में बेहतर हो, जो हमारे हक़